कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लाइफ में जो हो रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। सब कुछ बिखरा बिखरा सा। लेकिन क्या हो अगर हर अनुभव, हर चुनौती असल में एक बड़े मकसद का हिस्सा हो। आज की कहानी एक ऐसी ही यात्रा के बारे में है जहां ये बिखरे हुए टुकड़े मिलकर एक मिशन की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो बस इसी सवाल को मन में रखकर चलिए इस सफर में और गहरे उतरते हैं। हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा को देखेंगे जो ये दिखाती है कि कैसे हर मोड़ अनजाने में ही सही एक तय मंजिल की तरफ ले जा रहा था। तो ये जो कहानी है ना, ये बहुत पहले शुरू होती है। एक ऐसी नींव रखी जा रही थी जब मंजिल का कोई अता पता नहीं था। ये एक तरह से अनजाने में ही भविष्य के लिए एक आध्यात्मिक जमीन तैयार करने का वक्त था। तो देखिए, कहानी शुरू होती है साल 2000 से, जब अलग अलग गुरुओं से ज्ञान के बीज बोए जा रहे थे। फिर 2003 में देवी शक्ति की तरफ एक झुकाव बढ़ा, एक जागरण हुआ, और 2007 तक तो वंश से मिला एक सुरक्षा कवच भी हाथ लग गया। ये सब एक तैयारी थी। तो सवाल ये उठता है कि ये तैयारी आखिर थी किस चीज की? असल में ये एक कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक टूल किट को इकट्ठा करने जैसा था। इस सफर में 3 मुख्य स्तंभ, 3 दिव्य साधन मिले जिन्होंने आगे का रास्ता बनाया। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो इस टूलकिट का सबसे पहला टूल था मंत्र। देवी कवच और काली मंत्र जैसे मंत्रों ने एकदम प्योर एनर्जी के साथ काम करने की काबिलियत दी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एनर्जी को कंट्रोल और चैनल करने का एक पूरा विज्ञान था। फिर आया दूसरा टूल, ज्योतिष। हाथ से कुंडली बनाने से लेकर प्रश्न कुंडली तक ये ज्ञान मानो जीवन के नक्शे को पढ़ने जैसा था। इसने एक डायरेक्शन दी, ये समझने में मदद की कि जीवन किस ओर जा रहा है और क्यों। और तीसरा और बहुत जरूरी साधन था कर्मकांड, यानी पूजा पाठ और अनुष्ठान। इसने ज्ञान और ऊर्जा को सही तरीके से लागू करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, एक ढांचा दिया। क्योंकि बिना प्रोसेस के ज्ञान तो बस थ्योरी बन के रह जाता है ना? और हाँ, 2007 में जो मां से नजर मंत्र मिला, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वो मंत्र उन्हें उनके पिताजी से, यानी नाना जी से मिला था। ये इस बात का इशारा था कि ये रास्ता सिर्फ एक जन्म का नहीं, बल्कि पीढ़ियों की एक विरासत से जुड़ा हुआ है। तो अब जब सारे टूल्स इकट्ठे हो गए, तो समय आया असली परीक्षा का। और ये ज्ञान की नहीं, बल्कि हिम्मत की परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जहां भ्रम और सच आमने सामने आकर खड़े हो गए। इस स्लाइड में जो दिख रहा है ना, वही इस कहानी का दिल है, उसका सार है। एक तरफ एक बाबा जी के शब्द थे, तुम्हें कैंसर है, जिसने 2 साल तक एक भयानक मानसिक बोझ बनाए रखा। और दूसरी तरफ 2008 में गुरु का बस एक वाक्य, जिसने उस पूरे भ्रम को एक झटके में तोड़ कर रख दिया। समझिए, गुरु के ये शब्द सिर्फ कोई हेल्थ अपडेट नहीं थे। ये तो एक तरह की आध्यात्मिक आज़ादी थी। 2 साल से जो डर मन पर कब्जा जमाए बैठा था, वो एक पल में गायब हो गया। ये थी सत्य की ताकत, जिसने भ्रम के जाल को काट दिया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एक गलत डायग्नोसिस का सही होना नहीं था। ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सबक था कि कैसे बाहरी दुनिया का बनाया हुआ डर अंदर के एक सच्चे अनुभव से खत्म किया जा सकता है। अच्छा, तो डर की ये जो बड़ी परीक्षा थी, इसे पास करने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब तक जो कुछ भी सीखा गया था, उसे असल दुनिया में इस्तेमाल करने का, दूसरों के काम आने का वक्त आ गया था। बात है 2019 की। यहां से लेकर करीब 2 साल तक कोरोना के उस मुश्किल दौर में एक सहायक पंडित के तौर पर काम करने का मौका मिला। ये किताबी ज्ञान को जमीनी हकीकत में बदलने का एक बहुत बड़ा मौका था। लेकिन ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, इसे कह सकते हैं सेवा का प्रशिक्षण। यही पहली बार सीधे सीधे लोगों की समस्याओं को देखने, मंत्रों और कर्मकांड को असल में लागू करने और एनर्जी के फ्लो को प्रैक्टिकल रूप से समझने का अनुभव हुआ। और बस यहीं से इस यात्रा के जो भी बिखरे हुए टुकड़े थे, वो सब जुड़ने लगते हैं। बचपन के संकेतों से लेकर सेवा के अनुभव तक सब कुछ एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा था और एक साफ साफ मिशन सामने आ रहा था। अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सब कुछ कनेक्टेड लगता है ना? बचपन के अनुभव, गुरुओं से मिला ज्ञान, शक्ति का वो एहसास, डर पर मिली जीत और फिर सेवा का अभ्यास। कुछ भी बेकार नहीं गया। हर पड़ाव असल में अगले पड़ाव की तैयारी था। तो फिर इस पूरी यात्रा का, इस पूरे सफर का निचोड़ क्या निकला? ये एक साधक से, मतलब जो जवाब ढूंढ रहा है, उससे एक माध्यम बनने का सफर है। एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए दूसरों के लिए मार्गदर्शन और हीलिंग बह सके।
सीखने का दौर पूरा हुआ और देने का दौर शुरू हुआ। और आखिर में यही जीवन का मिशन बनकर सामने आता है कि अपनी जागी हुई अंदरूनी शक्ति को बैलेंस में रखते हुए दूसरों की सहायता करना। ये कहानी हमें दिखाती है कि हमारा रास्ता अक्सर उन्हीं चुनौतियों और अनुभवों से बनता है जिन्हें हम उस वक्त समझ नहीं पाते। सवाल यह है कि क्या हम उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए तैयार हैं?